डीडी किसान, बदलते भारत की शान। क्या हुआ बिटिया, क्यों परेशान हो? दादू, मेरे स्कूल में निबंध प्रतियोगिता है और मुझे भारत की समृद्ध कृषि पर लिखना है। अच्छा। समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ और कैसे। चलो मैं समझाता हूँ, फिर तुम लिख लेना। देख बेटा, भारत की कृषि कैसे बदली, मैं बताता हूँ। भारत में ये वो समय था जब हमारे पास पर्याप्त कृषि भूमि तो थी, लेकिन कृषि के लिए पर्याप्त तकनीकें और जानकारी नहीं। तब दूरदर्शन का कृषि दर्शन कार्यक्रम एक सशक्त माध्यम बना, जिसमें किसान खेती में आ रही बाधाओं को पाट पा रहे थे। जो नई खोज है उसको लेकर के क्या कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हमने ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये देश के अन्नदाता के साथ संवाद की पहली सीढ़ी थी। अब क्या योजना है? उस समय पूरे गांव में एक ही बक्सा होता था। शाम होते ही हम सब अपना काम छोड़कर वहां जमा हो जाते थे। वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन और उस पर खेती बाड़ी की बातें। 26 जनवरी 1967 को एक महरौली के छोटे से गांव सुल्तानपुर में शुरू हुआ। कृषि दर्शन भारत के टेलीविजन इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला कार्यक्रम बना। इसका उद्देश्य सरल था, प्रयोगशाला से खेत तक यानी लैब टू लैंड जानकारी पहुंचाना। 70 और 80 के दशक में जब देश हरित क्रांति के दौर से गुजर रहा था, कृषि दर्शन ने बीज, खाद और सिंचाई की नई तकनीकों को घर घर पहुंचाया। पहले 10 मिनट का था, फिर 20 मिनट का हुआ, फिर आधे घंटे का हुआ, यूं बढ़ता गया। साथ ही सरकार ने ग्रामीण और जिला स्तर पर कार्यक्रम शुरू किए। लेकिन बड़ा बदलाव साल 1998 में हुआ, जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई। तो भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। दुनिया डिजिटल हो रही थी और किसान को चाहिए था एक ऐसा साथी जो 24 घंटे उसके साथ रहे। और फिर 26 मई 2015 वो ऐतिहासिक दिन, जब भारत सरकार ने डीडी किसान चैनल लॉन्च किया। छोड़ो जी छोड़ो भैया पीड़ा थकान की, छेड़ो जी छेड़ो किससे बातें किसान रे भैया। ये एशिया का पहला ऐसा 24 घंटे का चैनल था जो पूरी तरह किसानों को समर्पित था। किससे बातें किसान की, बातें किसान की, बातें किसान। 26 मई 2015 को दूरदर्शन किसान चैनल की स्थापना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। मैं चाहता हूं इस किसान चैनल के माध्यम से उनके खेतों का लाइव टेलीकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खेत से ही हो सकता है। मेरे किसान का भाग्य खुल जाएगा और इसलिए मैं आज इस किसान चैनल के माध्यम से आपने एक जो नई शुरुआत की है, देश के गांव गरीब किसान को जोड़ने का प्रयास किया है, जिसे मैं आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना चाहता हूं, मैं जिसे सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहता हूं, जिसको अपना भविष्य बनाने का रास्ता बनाने के लिए तैयार करना चाहता हूं, उस काम को हम सफलतापूर्वक करेंगे। उसी एक विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के सभी किसान भाइयों बहनों को मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, डीडी किसान चैनल मतलब अपना चैनल। अब हम भी अपनी बात रख सकेंगे। क्या मतलब है भैया अपना चैनल? अरे भैया डीडी किसान, किसानों का अपना चैनल। अच्छा,
अब हम भी टीवी पर आएंगे और अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाएंगे। वाह भैया। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान चैनल का 11 साल का सफर केवल सूचना प्रसार का नहीं, बल्कि भारतीय कृषि के डिजिटल परिवर्तन की विकासात्मक यात्रा का रहा है। 24 घंटे का ये चैनल बिना रुके, बिना थके करेगा बात खेत खलिहान की। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान ने शुरुआत से लेकर आज तक तकनीक को किसान की चौपाल तक पहुंचाने में कई अहम पड़ाव पार किए हैं। और किसानों की समस्या का समाधान भी दिया। हेलो किसान, मैं जोंटी गांव से बात कर रही हूँ। किसानों की सभी परेशानियां सिर्फ एक कॉल पे हो जाएंगी खत्म। हेलो किसान। अब बात सिर्फ फसल कैसे उगाएं तक सीमित नहीं रही। अब डीडी किसान पर हमें मंडियों के भाव, मौसम का पूर्वानुमान, नए बिजनेस आइडियाज, वैज्ञानिक सलाह, साथ ही सीधे एक्सपर्ट से बातचीत करने का मौका भी मिलता है। चैनल की शुरुआत के साथ ही सबसे बड़ी तकनीक सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग का पूरी तरह से उपयोग था। चैनल ने रियल टाइम डेटा ग्राफिक्स के जरिए हर घंटे मंडियों के भाव और मौसम की सटीक जानकारी देना शुरू किया। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। शुक्रवार को नींबू के बाजार का क्या रहा रुख? कौन सी मंडी में 1500 रुपए लोड़ के बाजार भाव? क्या हुआ दादा, इतने परेशान क्यों हो? इस बार मंडी में भाव कुछ मिल नहीं रहा है। बिचौलिया कह रहा है फसल खराब है तुम्हारी, अब मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा? दादा, अब मंडी जाकर फसल के लिए परेशान होने के दिन गए। देखिए, ये एक ऐप है, ई-नैम ऐप। इस पर अपना मनचाहा दाम डालो, फसल की चिंता करना बंद करो और कहाँ क्या भाव चल रहा है वो भी मालूम चल जाएगा। है ना कमाल का ऐप? अब खुश हो? कर दूं आपके फोन में अपडेट, लाइए। तकनीक अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि खेतों में पहुंचने लगी। नमस्कार किसान फेस्ट मंच में आप सभी का स्वागत है। चैनल ने ड्रोन सेंसर आधारित सिंचाई और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे विषयों पर विशेष कार्यक्रम चलाए और देश के हर किसान को जागरूक बनाया। अपना कम्युनिटी एक्सपर्ट में आज हम बात करेंगे लहसुन की। हम इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड रह के हमारे इंडस्ट्री चला सकते हैं, न हमारे कंज्यूमर को हम फीड कर सकते हैं। अमेरिका के टैरिफ का भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पे क्या असर दिखने वाला है? ये टैरिफ की वजह से ऑब्वियस दिक्कत आई है। आज का जो सवाल है, कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जुड़ी हुई हैं? आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। डीडी किसान ने टीवी के साथ साथ यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति मजबूत की। इससे किसानों के लिए जानकारी कभी भी और कहीं भी उपलब्ध हो गई। साल 2024 तक एआई ने हर जगह अपनी उपस्थिति दिखानी शुरू कर दी थी। मई 2024 में डीडी किसान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इसे दुनिया के आधुनिक चैनलों की कतार में खड़ा कर दिया। जी हाँ, डीडी किसान में अब एआई एंकर्स, एआई कृषि और एआई भूमि की एंट्री हुई। और मैं हूँ आपकी होस्ट एआई भूमि।
कुछ ही दिनों में आप हमको रोज डीडी किसान पर देखेंगे। ये देश का पहला सरकारी चैनल बना जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स लॉन्च किए। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। 10 साल का ये सफर दिखाता है कि कैसे एक सरकारी माध्यम ने पारंपरिक खेती को स्मार्ट खेती में बदलने के लिए खुद को आधुनिक तकनीक से लैस किया है। डीडी किसान खेती तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में स्पेशल कार्यक्रम चलाकर इसने पशुपालकों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना पशु चिकित्सक में। जुगाली करने वाला पशु जब ज्यादा मात्रा में हरा चारा या अनाज खा लेता है तो उसके पेट में गैस बनने लगती है। किसानों को ऋण के दबाव से बचाने के लिए सरकार की उन योजनाओं को दूरदर्शन किसान ने अपने कार्यक्रमों के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचाया। हमारे इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सच के साथ में हम सच्चाई के साथ हर उस मुद्दे पर बात करते हैं जो हमारे किसानों से जुड़े होते हैं। डीडी किसान ने समय समय पर किसानों को कृषि बजट की पूरी जानकारी भी दी और संपूर्ण विश्लेषण भी किया। यूनियन बजट 2026 का समय तेजी से नजदीक आ रहा है। इस समय सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं। बजट 2026 यहाँ से प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं और किसान सम्मान निधि की पूरी राशि किसान के खाते में चली जाती है। सब्सिडी का बोझ जो है फर्टिलाइजर से कम होगा। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान। वर्ष 2025 में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर लैब टू लैंड मुहिम चलाई और कृषि चौपाल कार्यक्रम के द्वारा देश के कोने कोने में किसान और वैज्ञानिकों के बीच के अंतर को कम किया और स्मार्ट कृषि को बढ़ावा दिया। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल, महीने में एक बार, सिर्फ डीडी किसान पर। विश्व में बढ़ता प्रदूषण कहीं धरती पर जीवन के लिए विनाशकारी न बन जाए, कहीं हम धरती के विनाश में भागीदार न हो जाएं। आओ मिलकर हाथ मिलाएं। धरती की पुकार सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दूरदर्शन किसान ने देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण के साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी जागरूक किया। काला हिरण या कृष्ण मृग, जिसे ब्लैक बक या इंडियन एंटीलोप भी कहा जाता है, यह आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाई जाने वाली प्रजाति है। जहाँ बसता है अपना भारत, उस पगडंडी साथ चले। साथ ही गांव के परिवेश में फिल्माई गई डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से रूरल टूरिज्म और रूरल आर्ट को भी प्रमोट किया। इतना ही नहीं, डीडी किसान ने उन किसानों की सफलता की कहानियां भी दिखाई जिन्होंने बाकी किसानों के लिए मिसाल कायम की। कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रमुखता से दिखाया है, जिन्होंने दोहरी जिम्मेदारी के बाद भी अपना परचम लहराया।
महिला किसान देश की शान। बदलते भारत की नई तस्वीर है। महिला नहीं जो बोलती है तो किसान अब खुद लिखती तक। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। महिला किसान की मेहनत की क्या कोई मिसाल होगी। वो अन्नपूर्णा है धरती की, उनके बिना क्या ये जीवन है। देश की शान। डीडी किसान ने न सिर्फ किसानों के कार्यों को दर्शाया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कला को भी अपने कार्यक्रमों में जगह दी और हमारी संस्कृति के रंगों को बहुत बखूबी दर्शाया। ছানাপনা সঙ্গে নিয়ে একটি বছর পরে আমার দুঃখ গিয়ে এলো ঘরে, আমার দুঃখ গিয়ে এলো ঘরে আমার। छठ सिर्फ एक महापर्व नहीं है, ये पर्व है आत्मशुद्धि और अनुशासन का अद्भुत संगम। इस पूजा की यही मान्यता है कि आप यहाँ पे अपनी सारी भावनाओं का सराबोर हो जाते हैं और इस महापर्व का उत्सव मनाते हैं। समय समय पर डीडी किसान किसानों के साथ त्योहारों के रंगों को भी बिखेरता है और हमारी संस्कृति का उत्सव मनाता है। रंगों का त्योहार होली हम सभी को उल्लास से भर देता है। हैप्पी होली। मेरे सामने दिपदिपाते हुए सभी गालों को प्रणाम करता हूं जिन पर गुलाल लगा हुआ है। सजना ने जब रंग लगाया, अंग अंग मेरा शर्माया, हुआ शर्म से लाल महीना फागुन। डीडी किसान सिर्फ एक चैनल नहीं, कार्यक्रमों का पूरा गुलदस्ता है जो 11 वर्षों से अपनी खुशबू भारतवर्ष में फैला रहा है। इन 11 सालों के ये बढ़ते हुए कदम जिसने देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और एक ऐसा मंच दिया जहां से पूरे देश ने उन्हें नमन किया। उज्ज्वल भारत का दीप जला, सपना देखा है कल का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वाह दादू, ये तो बड़ा प्यारा सफर था। अब देखना मैं कितना अच्छा निबंध लिखूंगी, जीतूंगी भी। और अब बहुत जल्दी आपका नया दोस्त आ रहा है, तो चलिए मिलाते हैं आपको। हेलो साथियों, मैं हूं जोनो और हम लेकर आ रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से किसानों की स्मार्ट कहानियाँ हमारी एआई एंकर अवनी के साथ। मैं हूं आपकी एआई एंकर अवनी। हमारे इस खास शो में हम किसानों को बताते हैं कि कैसे एक सफल किसान स्मार्ट किसान बन सकता है। यहाँ हम लेकर आएंगे देश के अलग अलग राज्यों के किसानों की सफलता की कहानियाँ। जहाँ किसान वहाँ डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मैं डीडी किसान चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और क्योंकि डीडी चैनल ये किसानों का मित्र है, किसानों को जानकारी देते हैं। परंतु मैं चाहूँगा कि और इस चैनल के माध्यम से आम किसान तक ये बात पहुँचे, और अब यहाँ दिल्ली में नहीं, देश के हर गांव तक आप पहुँचे
डीडी चैनल वाले और इसका प्रचार प्रसार करें कि किसान को और नई तकनीक से कैसे खेती की जा सके, किसान आगे कैसे बढ़ सके, उसके बारे में आप बताएं। नमस्कार। हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि हमारा डीडी किसान 11 साल पूरा कर रहा है। 2015 में मई के महीने में ये शुरू हुआ था। देश का एकमात्र चैनल जो किसानों को, कृषि विकासों को और उसी संबंध उस एरिया के बारे में बात करते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड है। ओवर द ईयर्स, पिछले 10 साल में हम किसान को, देश का एग्रीकल्चर के विकास को और कृषि के इस एरिया के लिए बहुत सारे बहुमूल्य प्रोग्राम्स, कम्युनिकेशन प्रोग्राम सब लेके आए हैं जो देश का तरक्की एग्रीकल्चर के फील्ड में और किसानों का काम, उनका उद्देश्य, लक्ष्य, ये सब प्रोग्राम देश तक पूरा जनता के बीच में पहुंचाने के लिए डीडी किसान ने बहुत ज़्यादा काम किया है। आजकल कृषि का एरिया में विकास के साथ ही नया टेक्निक, स्टार्टअप्स, नए प्रोग्राम्स, ड्रोन्स जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, उसी का असर कृषि के एरिया में भी हो रहा है। उसके बारे में भी किसान चैनल बात करते हैं और किसानों को उसका लाभ मिलने के लिए जो हो सकता है हम काम कर रहे हैं। 11वीं साल की इस शुभ अवसर पे, ये खुशी के अवसर पे मैं सब लोगों को मेरा अभिनंदन और अनुमोदन व्यक्त करता हूँ। आई कॉम्प्लीमेंट ऑल द पीपल, स्पेशली द लेडीज, विमेन, महिलाएं, वो हमारे किसानों के घर, फैमिलीज के महिलाओं को, बच्चों को, सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके साथ मेरा आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ये चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और थैंक यू वेरी मच। ग्यारह वर्षों के इस सफल यात्रा के लिए डीडी किसान की पूरी टीम को हार्दिक बधाई। डीडी किसान ने किसानों तक खेती, तकनीक और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह चैनल देश के अन्नदाताओं की आवाज बनकर लगातार उनके साथ खड़ा रहा है। पिछले 11 वर्षों में डीडी किसान ने ग्रामीण भारत की संस्कृति और कृषि को नई पहचान दी है। डीडी किसान आगे भी इसी तरह किसानों को सशक्त और जागरूक करता रहेगा। इस 11वीं वर्षगांठ पर किसानों के हित में, किसानों के फसल उत्पादन से लेके, खेत तैयार करने से लेके मंडी तक के लिए हमारे पास में पोर्टेबल जो अभी ये कैमराएं हैं, 4K वाले ये कैमराएं हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। तो इस 11वीं वर्षगांठ पर और अति आधुनिक तकनीक हमारे पास में आई है कवरेज के लिए। ये जो 11 वर्ष गुजरे हैं, इसमें डीडी किसान ने हमेशा ही किसानों के साथ अपनी सहभागिता दिखाई है और आगे भी यही हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आगे भी इसी तरह से ये जर्नी जारी रहे। जहाँ किसान है वहीं डीडी किसान है। इसी मंतव्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ने की अपनी सफल कोशिश को जारी रखेंगे। डीडी किसान के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी किसानों और डीडी किसान की टीम को हार्दिक बधाई। जहाँ किसान